तो मनीष सिसोदिया इस वक्त जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। तो साफ है कि जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार किसकी आगे जीत होने जा रही है, लेकिन साफ एक बात नजर आ रही। अब देखिए, कांग्रेस का खाता खुला। कांग्रेस एक सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। कौन सी ये सीट है, ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां से इस वक्त कांग्रेस आगे नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त जो रुझान है बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि जो रुझान आ रहे हैं बहुत ही उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि 10 सीटों का उन्हें फायदा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 11 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पीछे चलना अपने अपने सीटों पर, यह बहुत ही एक बड़ी बात है, बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि दोनों ही पार्टी का चेहरा है और दोनों पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े नेता इस वक्त अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री है मौजूदा आम आदमी पार्टी की आतिशी, वो अपनी सीट पर आगे चल रही हैं और उनके जो दूसरे बड़े नेता हैं इस वक्त, सबसे बड़े नेता सौरभ भारद्वाज, वो भी इस वक्त ग्रेटर कैलाश से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस को बादली सीट में बढ़त मिली है। तो बादली एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं और बादली से देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एकमात्र इस वक्त सुखद खबर होगी और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत होगी। 2013 के बाद पहला ऐसा मौका आएगा जब यानी 2 चुनावों में 0 रहते, 0 रहा था उनका स्कोर, वो अब कम से कम 1 सीट जीतेगी। लेकिन बहरहाल देखना है कि और ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं और कितने बदलते हैं, लगभग हम 30 सीटों के करीब पहुंच रहे हैं, यानी कि लगभग 70 में से आधी सीटों के रुझान आने लगे हैं। अब बाकी जो आधी सीटें बची हैं उस पे आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां कितनी आगे बढ़ती हैं या फिर कौन किसको पछाड़ता है वो देखना है। तो कांग्रेस का खाता है बादली सीट से, जहां पर इस वक्त देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। देवेंद्र यादव इस वक्त बादली सीट से कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त लगभग आधे घंटे का वक्त निकल चुका है काउंटिंग को हुए और आधे घंटे की इस काउंटिंग के बाद जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है वो तो यही बता रही है कि इस वक्त कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और बीजेपी को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। 10 सीटों पे बीजेपी को फायदा है और आम आदमी पार्टी को 11 सीटों पर नुकसान है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए सबसे झटके वाली बात और सबसे खतरनाक जो इस वक्त हालात बने हैं वो बने हैं 2 कैंडिडेट्स के लिए। वो है अरविंद केजरीवाल और दूसरे हैं मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के प्रमुख हैं, और उनके जो डिप्टी हैं, उनके जो सिपह सालार हैं मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो भी अपने सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाले ये जो आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे, रुझान जो नजर आ रहे हैं बहुत है, लेकिन 1-2 घंटे बाद ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं और ज्यादा